अब इस क्वेश्चन में कह रहा है इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, हमें इन सब की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना। फर्स्ट पार्ट है हमारा क्यूब रूट ऑफ 27 प्लस क्यूब रूट ऑफ 0.008 प्लस क्यूब रूट ऑफ 0.064। तो कैसे करेंगे, देखिए क्यूब रूट ऑफ 27 को हम लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, प्लस क्यूब रूट ऑफ 008 में देखिए 0.008 में हम पॉइंट हटाएंगे और नीचे क्या लग जाएंगी, 1 के आगे 3 जीरोस लग जाएंगी क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स थी, प्लस क्यूब रूट ऑफ, अब 0.064 में पॉइंट हटाया तो 1 के आगे 3 जीरोस लग गई क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स थी। तो अब ये कितना आ गया, देखिए यहाँ पे 3 के 3 के पेयर्स बन गए, तो एक बार बाहर लिख दिया, प्लस अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 8/1000 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 64/1000 भी लिख सकते हैं। तो अब ये कितना आ जाएगा, 3 प्लस ये आ गया। देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट से बाहर निकालने के लिए ऐसी वैल्यूज जिसके 3 के पेयर्स बन जाए, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 1000 को 10 इंटू 10 इंटू 10 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से 64 को हमें क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, और 1000 को 10 इंटू 10 इंटू 10 भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी सेम नंबर के पेयर्स बनाए और एक एक बार बाहर लिख देंगे। तो ये आ गया 3 प्लस 2/10, ऊपर 2 निकल गया, देखिए ऊपर से 2 निकला तो 2 लिख दिया, नीचे से 10 निकला तो 10 लिख दिया, प्लस ऊपर से 4 निकला और नीचे से 10। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस, क्योंकि नीचे एक जीरो है, एक डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ गया 0.2, प्लस इसी तरीके से एक जीरो है नीचे तो एक डिजिट पहले पॉइंट लग गया, 0.4। तो ये आ गया हमारा 3.6। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो ये आ रहा है हमारा 3.6 इज द आंसर। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट है हमारा क्यूब रूट ऑफ 1000 प्लस क्यूब रूट ऑफ 0.008 माइनस क्यूब रूट ऑफ 0.125। तो अब देखिए क्यूब रूट ऑफ 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, ये हमें ऑलरेडी पता है, प्लस अब क्यूब रूट ऑफ, अब इसकी वैल्यू यहाँ साइड में लिख के दिखा रही हूँ एक स्टेप कम करने के लिए। 008 है तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितनी जीरोस लग जाएंगी, जितनी पॉइंट के बाद वैल्यूज हैं उतनी जीरो लग जाएंगी 1 के आगे, तो 3 वैल्यूज हैं तो 3 जीरो लग गई। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 8/1000 भी लिख सकते हैं, वही लिख रही हूँ। तो ये आ गया 8/1000 माइनस, अब क्यूब रूट ऑफ 0.125 को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 0.125 को पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 के आगे 3 जीरोस लग जाएंगी क्योंकि 3 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो इसको लिख सकते हैं हम 125/1000 भी लिख सकते हैं। तो वही लिख रही हूँ 125/1000। अब देखिए, अब क्योंकि यहाँ पे 10 के पेयर्स बन रहे हैं तो क्यूब रूट से एक बार बाहर निकाल लिया तो 10 आ गया, प्लस अब 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10 भी लिख सकते हैं, माइनस
अब 125 को क्या लिख सकते हैं, 125 को 5 इंटू 5 इंटू 5 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10 भी लिख सकते हैं। अब देखिए जिस जिसके पेयर्स बन रहे हैं उसको बाहर निकालेंगे, तो ये आ गया 10 प्लस, अब 2 का पेयर बन रहा है और 10 का पेयर बन रहा है। इसी तरीके से यहाँ 5 का पेयर बन रहा है और 10 का पेयर बन रहा है, तो ये आ गया 2/10, एक एक बार बाहर निकाल लिया, माइनस 5/10। या तो अब एलसीएम लेके कर लीजिए या 10 प्लस, क्योंकि यहाँ पे 2 के नीचे 10 है, 10 में 1 0 होती है, तो राइट हैंड साइड से एक डिजिट पहले पॉइंट लगा देंगे, तो 0.2 माइनस 0.5। इसी तरीके से 5 में भी पॉइंट लग गया। अब 10 प्लस 0.2 इज 10.2 माइनस 0.5, तो 10.2 में से 0.5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 में से 5 नहीं जा सकता, तो हमने इस 1 से कैरी लिया, तो ये हो गया 9 और ये हो गया 12, 12 में से 5 गया 7.9, तो 9.7 बच गया, इज द आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। अब थर्ड पार्ट है हमारा क्यूब रूट ऑफ 729 अपॉन 216 इंटू 6/9। अब इसको सॉल्व करना है हमें और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 729 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 इंटू 9 इंटू 9 लिख सकते हैं, और 216 हमें पता है 6 का क्यूब होता है, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, इंटू 6/9। अब देखिए 9 के भी 3 3 के पेयर बन रहे हैं और 6 का भी 3 3 का पेयर बन रहा है, तो एक एक बार बाहर लिख देंगे, तो 9/6 एक बार आ गया, इंटू 6/9। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे की वैल्यूज कैंसिल होती हैं, याद रखिएगा। तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा, तो 1 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्यूब रूट ऑफ 0.027 अपॉन 0.008 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान दीजिएगा ये स्क्वायर रूट है, 0.09 अपॉन 0.04 माइनस 1। अब देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी 3 डिजिट पहले पॉइंट है और यहाँ पे भी 3 डिजिट पहले पॉइंट है, तो उस केस में जब सेम नंबर पहले हमारा ऊपर नीचे पॉइंट होता है तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी 2 डिजिट पहले पॉइंट है और यहाँ पे भी 2 डिजिट पहले पॉइंट है, तो ये पॉइंट भी इस पॉइंट से कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया अब हमारा, ये बच गया क्यूब रूट में 27 से पहले वाली जीरो सारी हटा देंगे, अपॉन 8 डिवाइडेड बाय, यहाँ बच गया स्क्वायर रूट में 9/4 माइनस 1। अब देखिए क्यूब रूट में 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, माइनस 1। तो देखिए क्यूब रूट में हमें 3 3 के पेयर्स बनाने होते हैं, तब एक एक बार बाहर लिखना होता है, तो 3/2 आ गया, और स्क्वायर रूट में 2 2 के पेयर्स बनाने होते हैं और एक बार बाहर लिखना होता है, तो ये आ गया 3/2 माइनस 1। अब देखिए डिवाइड की वैल्यू कैसे सॉल्व होती थी, ये ब्रैकेट में कर रही हूँ क्योंकि पहले हम बॉड मास करेंगे तो डी पहले आता है बॉड मास में, डिवीजन पहले करेंगे, तो 3/2 और ये मल्टीप्लाई का साइन करते हैं, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो बाद वाली वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है, मतलब जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ गया। देखिए जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ गया और जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ गया, -1। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया,
कुछ नहीं बचा तो दैट मीन्स 1 बचा, 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ रहा है 0, तो 0 इज द आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट है हमारा क्यूब रूट ऑफ 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13। तो ये कितना आ जाएगा देखिए। अब हमें क्यूब रूट से बाहर निकालने के लिए 3-3 के पेयर्स बनाने हैं और एक एक बार बाहर लिखना है। तो 0.1 इंटू 13 लिख देंगे। तो देखिए अब पॉइंट हटाया, 1 के नीचे 1 के आगे एक 0 लगे, तो ये क्या आ गया 1/10 इंटू 13। अब ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 1 ज़ा 13/10। तो अब क्योंकि नीचे एक 0 है, एक डिजिट पहले राइट हैंड साइड से एक डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा, तो 1.3 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।